जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना सरोही। सरकार ने 21 नवंबर को बड़ा फैसला लेते हुए देश में 4 लेबर कोड तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए हैं। इन कोड्स के लागू होने के साथ ही 29 पुराने श्रम कानून खत्म हो गए हैं और उनकी जगह अब एकीकृत और सरल ढांचा काम करेगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि पहले क्या समस्या थी। दरअसल पुराने जमाने के करीब 40 से ज्यादा लेबर कानून थे और सबके अपने अपने नियम थे, अलग अलग कागजात और बहुत सारा झंझट था। ना एम्प्लॉय को ठीक से समझ में आता था और ना ही एम्प्लॉयर को। और इसी परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार ने इन तमाम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। पहला है वेज कोड 2019, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। चलिए आप जानते हैं कि नए लेबर सिस्टम से क्या फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि वेतन के नियम साफ होंगे। पहले वेज की परिभाषा हर तरह से अलग होती थी, यानी हर जगह पर अलग होती थी। हर संस्थान अपने अपने तरीके से वेतन तय करता था और अब पूरे देश में एक जैसी परिभाषा तय की गई है। इससे जो वेतन होगा उसकी गणना में पारदर्शिता आएगी और पीएफ जैसी कटौतियां भी सही तरीके से हो पाएंगी। पहले कंपनियां अलग अलग तरीके से बेसिक सैलरी तय करती थी। कई बार बेसिक कम रखकर पीएफ से बचने की भी कोशिश की जाती थी। अब नया नियम साफ होगा और सैलरी के 50% के आसपास बेसिक और भत्ते निर्धारित होंगे। पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी जैसे लाभ इसी संरचना से तय होंगे, यानी इसी ढांचे में आएंगे। पूरे देश में वेतन से जुड़े नियम अब एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, जिसका फायदा यह होगा कि कर्मचारी का पीएफ बढ़ेगा, भविष्य की बचत मजबूत होगी और सैलरी स्ट्रक्चर भी पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। दूसरा फायदा होगा ओवरटाइम के स्पष्ट नियम होंगे, यानी नए बदलावों के तहत अगर कोई कर्मचारी तय समय से ज्यादा काम करता है तो कंपनी को उसे दोगुना वेतन देना होगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों का वेतन उनको समय पर मिले ताकि महीने के आखिर में किसी को आर्थिक परेशानी ना उठाना पड़े। तीसरा फायदा यह होगा सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, यानी पीएफ, ईएसआईसी और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं अब और ज्यादा व्यापक होंगी। यहां तक कि जो गिग वर्कर्स होते हैं और प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, जैसे कि डिलीवरी एजेंट और ऐप ड्राइवर होते हैं, इन सभी को ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो पहले इन्हें नहीं मिल रही थी। चौथा फायदा यह होगा ग्रेच्युटी पाने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। नए नियमों के मुताबिक निजी कंपनियों में काम करने वालों के लिए बड़ा फायदा हो सकता है। पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल एक ही कंपनी में काम करना आवश्यक था, लेकिन अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयज यानी एफटीई सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर भी ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। यानी इससे उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जो कि कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और पहले उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पाती थी। अब बात करेंगे 5वें फायदे की। कंपनियों का काम अब आसान हो जाएगा, यानी एम्प्लॉयज को तो फायदा होगा लेकिन एम्प्लॉयर्स को भी फायदा होगा। अब कई रजिस्टर्स और फॉर्म की जगह केवल एक सरल और डिजिटल सिस्टम होगा, यानी जो कागजी काम होता है वो कम हो जाएगा और पारदर्शिता इससे ज्यादा बढ़ जाएगी। छठा फायदा ये होगा कि महिलाओं को सभी जगह पर सभी तरह के काम करने की परमिशन होगी, बशर्ते उनकी सहमति हो और जो जरूरी सुरक्षा उपाय होते हैं वो भी उन्हें मिल पाएं। महिलाओं को ज्यादा वेतन वाले रोजगार में ज्यादा कमाने के भी बराबर मौके मिलेंगे। नए लेबर कोड का जो मुख्य मकसद है वो है कि एक ऐसा सिस्टम जो कर्मचारी और कंपनी दोनों के लिए सरल हो और सुरक्षित हो। सरकार का मानना यह है कि अभी भी अर्थव्यवस्था और काम करने के तरीकों के लिए पुराने कानून उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नियम भी आज की तरह ही आधुनिक होने चाहिए और इसीलिए इस बदलाव का फैसला किया गया है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पहले की जो व्यवस्था थी, यानी पुरानी व्यवस्था में और नई श्रम संहिताओं में क्या बदलाव हुआ है। पहले अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब सभी श्रमिकों को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा। ये लिखित प्रमाण पारदर्शिता, नौकरी सुरक्षा और औपचारिक रोजगार सुनिश्चित करेगा। पुरानी व्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा बहुत सीमित थी और बड़े हिस्से के श्रमिक इससे बाहर थे, जबकि नई व्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स समेत सभी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। पुरानी व्यवस्था में न्यूनतम वेतन केवल शेड्यूल्ड इंडस्ट्री रोजगार पर ही लागू था और लाखों श्रमिक इससे वंचित रह जाते थे। नई व्यवस्था यानी वेतन संहिता 2019 के तहत सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार होगा। फ्लोर वेज की अवधारणा लागू होगी,
जिससे राज्यों के बीच वेतन असमानता कम होगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। पुरानी व्यवस्था में एम्प्लॉयर की कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने श्रमिकों का साल में एक बार स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं, जबकि नई व्यवस्था में एम्प्लॉयर को सभी श्रमिकों को मुफ्त में वार्षिक स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करानी होगी। इससे समय पर स्वास्थ्य जांच और रोकथाम आधारित स्वास्थ्य संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। पुरानी व्यवस्था में समय पर वेतन देने का कोई कठोर कानूनी प्रावधान नहीं था, जबकि नई व्यवस्था में नियोक्ता के लिए यानी एम्प्लॉयर के लिए समय पर वेतन देना अनिवार्य होगा। इससे वित्तीय स्थिरता आएगी, तनाव कम होगा और श्रमिक मनोबल में सुधार होगा। पुरानी व्यवस्था के तहत नाइट शिफ्ट और कई क्षेत्रों में महिलाओं के कार्य पर प्रतिबंध थे, जबकि नई व्यवस्था में महिलाओं को सभी तरह के काम और नाइट शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें उनकी सहमति होना जरूरी है और जो सुरक्षा उपाय होते हैं वो भी आवश्यक हैं। इससे उन्हें अधिक कमाई वाले रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। पुरानी व्यवस्था में ईएसआईसी सीमित क्षेत्रों और चुनिंदा उद्योगों पर ही लागू था। 10 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयां इससे बाहर थीं और खतरनाक प्रक्रियाओं वाले उद्योगों में भी कवरेज समान नहीं था। लेकिन नई व्यवस्था में यानी नई श्रम संहिताओं में ईएसआईसी लाभ पूरे देश में लागू होंगे। 10 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयों के लिए यह स्वैच्छिक होगा। खतरनाक प्रक्रियाओं वाली इकाइयों में एक कर्मचारी भी होगा, तब भी ईएसआईसी का लाभ देना अनिवार्य होगा। पुरानी व्यवस्था में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत कई रजिस्ट्रेशन होते थे, कई लाइसेंस और कई रिटर्न भरने पड़ते थे, यानी लंबा चौड़ा प्रोसेस था। लेकिन अब नई व्यवस्था में सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। पूरे देश में सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न की व्यवस्था होगी। इससे कंप्लायंस का बोझ बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो सरकार ने पुराने लेबर कोड को बदलकर नई व्यवस्था शुरू की है, जिससे कि लेबर सिस्टम में सुधार होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और इससे श्रमिकों को सीधे तौर पर फायदा होगा।